दोस्तों इस वक्त में हम कोविड-19 की सेकेंड वेव से गुजर रहे हैं, जहां पर हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखी है। और अगर दिल्ली की ही बात की जाए तो आज से करीबन 5-6 दिन पहले की ही अगर बात की जाए तो भैया ऑक्सीजन के नाम पर खाली सिलेंडर तक भी 45,000 के मिल रहे थे। यहाँ पर इस तरीके की हालत हो गई थी, लोग अपनी कमाई कर रहे थे लोगों की जान को लेके। लेकिन अब जाके इसरो ने यहाँ पर कहा है कि भैया हम अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने वाले हैं, जो कि पोर्टेबल मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनवा सकती है, जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार किया गया था। ये उन लोगों के काम आएगा जिनकी ऑक्सीजन कम हो चुकी है, और ये 0.5 लीटर से लेकर 10 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। इसका नाम है श्वास, जो कि 600 वॉट बिजली पर काम करता है और एनवायरनमेंट से 21% की ऑक्सीजन को ये 95% में कन्वर्ट करके किसी की जान बचा सकता है। लेकिन बहुत से लोग, मतलब हजारों लोग ऐसे ही मर गए जो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। काश ये टेक्नोलॉजी पहले शेयर की होती और बहुत जान बच जाती। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक इंडियन इंजीनियर जिनका नाम अशोक कुमार है, वो ग्राफीन मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप ब्रिस्बेन के अंदर काम किया करते हैं, और इन्होंने तैयार कर दिया एक नई बैटरी की टेक्नोलॉजी जिसको एल्यूमिनियम आयन बैटरी कहा जा रहा है, जो कि लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले में 60 गुना तेजी से चार्ज हो सकती है और इसी के साथ साथ 3 गुना ज़्यादा चल सकती है लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले में। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तैयार की गई है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूरी तक चलेंगी और इसी के साथ साथ जल्दी से चार्ज भी हो सकती हैं। दोस्तों आप सभी को सैमसंग के गैलेक्सी Z Fold 2 के बारे में तो बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा, और इनके बारे में ये भी मालूम होगा कि आने वाले वक्त में कुल 4-5 फोल्डिंग डिवाइस निकालने वाले हैं। लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन फ्लेक्सिबल डिस्प्ले को शो ऑफ कर चुके हैं अभी कुछ ही वक्त पहले, जहां पर इन्होंने दिखाया है कि भैया इसके अंदर हम कैमरा भी लगा सकते हैं, और ये डबल फोल्डिंग OLED पैनल है, जिसको मतलब 2 बार फोल्ड किया जा सकता है, जिसको फोन में भी यूज किया जा सकता है और इसी के साथ साथ टैबलेट में भी यूज किया जा सकता है। लेकिन मेन कंसर्न फिर उसी बात का है कि क्या इसमें क्रीसेस नहीं पड़ेंगे, या पड़ेंगे तो क्या गैलेक्सी Z Fold के जैसे ही पड़ेंगे। दोस्तों आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर और फेसबुक के ऊपर से बैन कर दिया गया था। अब ये देखो, आम व्यक्ति तो है नहीं कि हमारे जैसा बंदा अगर बैन हो जाता तो अकाउंट और नाम चेंज करके दोबारा से वहां पर आ जाता है, इनका तो पता ही चल जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अनाउंसमेंट करी कि भैया खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलेंगे। लेकिन हुआ कुछ और ही कि बोला हाथी निकली चींटी, तो यहाँ पर इन्होंने खुद का व्लॉग स्टार्ट करा अपनी वेबसाइट का, जहां पर इन्होंने फिर से इलेक्शन फ्रॉड की जैसे ही बात करी, इनकी वेबसाइट ही क्रैश कर दी गई है। वो किस तरीके से हुई ये एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन वो क्रैश हो गई, काम करना बंद कर गई। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर रखा होगा, चाहे बहुत छोटे से छोटे कॉइन में कर रखा होगा, लेकिन शायद कर रखा होगा डॉगी कॉइन में ही कर रखा होगा मे बी। तो यहाँ पर देखो कई फेक डिस्गाइज पॉपुलर ट्रेडिंग एप्स भी आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, जहाँ पर आपको लगेगा वो ओरिजिनल है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होगी, वो फेक होगी। चाहे उसमें बाइनेंस ले लो, WazirX ले लो, कैरकन ले लो, जेमिनी ले लो। अगर आप ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर रहे हो और किसी और वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करते हो ये समझ के कि ये असली है, तो भैया वो नकली भी हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे फ्रॉड सामने आए हैं जहाँ पर एप्लीकेशन आपको एग्जैक्ट सेम लगेगी, लेकिन ये होगा एक तरीके का फिशिंग अटैक, क्योंकि वो एप्लीकेशन डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से की गई है कि लगेगी बिल्कुल असली, और आपने अपनी डिटेल उसमें डाल दी तो उसके बाद में सामने वालों के मज़े हो जाएंगे और आपकी क्रिप्टो करेंसी गायब हो जाएगी। और ये सभी एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS के ऊपर भी मौजूद है, जहाँ पर इधर उधर की जो वेबसाइट होती हैं, डेटिंग वेबसाइट हो गई या फिर कुछ ऐसी उल्टी सीधी वेबसाइट होगी, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर लेते हो, तो आप कर रहे हो बहुत बड़ी गलती। तो ऑफिशियल ऐप को ही डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से। दोस्तों अमेज़न के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया है कि भैया ये लोगों को हायर करते हैं सिर्फ उनको फायर करने के लिए, मतलब आओ जॉब करो हमारे पास में, उसके बाद में उनको वापस भगा भी देते हैं। दरअसल ये किया जाता है इनके खुद के कुछ गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, जो एनुअल गोल होते हैं उनको कंप्लीट करने का टाइम आ जाता है, डेडलाइन आ रही होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं लोगों को, जिसके बाद में गोल अचीव करने के बाद में उनको निकाल फेंकते हैं जैसे दूध में से मक्खी। तो ऐसी बातें की जा रही हैं, ऐसे एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं, जिसके बारे में कंपनी ने कहा है कि नहीं हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तो वो बात तो कोर्ट बताएगी। अब दोस्तों आज दोपहर 12 बजे PS5 वापस रीस्टॉक के अंदर आ चुका था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये आउट ऑफ स्टॉक
हो गया। मतलब इतनी तेजी से लोगों ने इस पे हमला किया, चाहे नॉर्मल एडिशन हो या फिर डिजिटल एडिशन हो, दोनों ही 5 मिनट के अंदर गायब हो गए थे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। दोस्तों आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग चल रही है और दोनों ही एक दूसरे को रॉकेट लॉन्चर मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन यहाँ पर इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा आगे की है। ये दरअसल कई जगहों पर ऐसा सिस्टम भी लगाए बैठे हैं जिसको आयरन डोम सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि 90% रॉकेट जो कि इनकी तरफ छोड़े जाएंगे उनको डिफेंस कर लेगा, उन्हें रोक देगा। ये एक तरीके की इनकी इनविजिबल शील्ड है जो कि हवा में है। ये दरअसल इजराइल मिलिट्री टेक्नोलॉजी कह सकते हैं इसको, जो कि मल्टीपल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने आप ही। मतलब किसी को कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही काम कर देगा। जो भी रॉकेट आ रहे होंगे इनकी तरफ, जो भी मिसाइल आ रही होगी इनकी तरफ, जो भी आर्टिलरी आ रही होगी, मोटार आ रहा होगा, हेलीकॉप्टर आ रहे होंगे, जेट आ रहे होंगे, एयरक्राफ्ट आ रहे होंगे या फिर ड्रोन तक आ रहे होंगे, ये डिटेक्ट कर लेगा कि ये दुश्मन का है और उसके बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब इस तरीके की भी टेक्नोलॉजी इन्होंने अपनी कई जगहों पर लगा रखी है। और इसी से याद आता है कि चलो किसी दिन इजराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है कई कंट्रीज़ के मुकाबले में, क्योंकि ये दूसरी कंट्री को अपनी टेक्नोलॉजी बेचती तक है, मतलब वेपन वगैरह या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।